एक कमजोर सा नवयुवक रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति के जूते पर पॉलिश कर रहा था। बहुत धीरे धीरे उसका हाथ चल रहा था। उस आदमी ने कहा, क्या तू बीमार है? इतने धीरे धीरे हाथ चला रहा है। तभी एक और फुर्तीला लड़का आया। उसने पहले वाले को कहा, तू हट। और वो बड़ी तेजी से जूते चमकाने लगा ब्रश से, और तुरंत ही अपना काम कर दिया। जो व्यक्ति पॉलिश करा रहा था उसने सोचा, पैसे किसको दूं, पहले वाले को या दूसरे को? उसने सोचा, जिसने कार्य पूरा किया है, सही किया है, उसी को देना चाहिए। और उसने बाद वाले फुर्तीले लड़के को पैसे उसके हाथ में रखे। उसने सुस्त लड़के को उठाया, बीमार को, आओ लो ये पैसे रखो। उस व्यक्ति को बड़ा अचरज हुआ। कहा, मेहनत तो तुमने की है और इस बीमार लड़के को तुम क्यों पैसे दे रहे हो? बोला, साहब, हम लोगों का ये एक ग्रुप है पॉलिश करने वालों का। 2 महीने पहले ये लड़का चलती ट्रेन से गिर गया था, अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। इसकी कई बहनें हैं, बूढ़ी मां है। हमारे ग्रुप ने ये संकल्प किया है कि हम दिन में इसकी मदद किया करेंगे, और जो धन हमें प्राप्त होगा अपने कारोबार से, इसको भी उसमें से पैसा दिया करेंगे। उस आदमी ने पूछा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे ग्रुप में एक, जिसको हम चाचा बोलते हैं, वो सत्संगी है। वो कहीं सत्संग में जाता है और हमें सत्संग की बातें सुनाता रहता है। उसने हमें बहुत अच्छी अच्छी धार्मिक कहानियां सुनाई हैं, और उसी ने ये निश्चित किया है कि हम इस बीमार युवक की मदद किया करेंगे। सत्संगी वो ही हैं जो ईश्वरीय सुगंध को दूसरों के हृदय में बोते हैं, अच्छाइयों का संसार में जो विस्तार करते हैं। एक सत्संगी का ऐसा कर्तव्य होता है। एक सत्संगी अपने पड़ोस को, अपने साथियों को, उनके हृदय को परिवर्तित कर देता है। और फिर जो सत्संगी गुरु के चरणों में जाते हैं, ब्रह्म रूप गुरु के वचनों को सुनते हैं, परम ब्रह्म की आराधना करते हैं, उनके भाग्य का तो कहना ही क्या है। गुरु साक्षात
परम ब्रह्म। गुरु ब्रह्म रूप है, निराकार निरंजन निर्वाण रूप है। गुरु की कृपा जब मनुष्यों पर बरसती है तो वे निर्मल आत्मा होकर संसार में ईश्वर के देवदूतों की तरह कार्य करते हैं, दूसरों के कष्टों को दूर करते हैं, बीमारों की मदद करते हैं, गरीबों को सहायता पहुंचाते हैं, अभिमान नहीं करते, क्रोध से बचते हैं। कोई पत्थर को पूजता है, कोई किताबों में उस प्रभु को ढूंढता है, किंतु अपने शरीर के भीतर जो उस परम ब्रह्म की पूजा करता है वह मनुष्य श्रेष्ठ है, क्योंकि वो एक ही जन्म में उस परमेश्वर के रहस्य को समझने के योग्य बन जाता है। लाखों तप करने से बढ़ के गुरु के चरणों में रहना सर्वोत्तम है। गुरु की आज्ञा में रहना उससे भी उत्तम है। हम गुरु के चरणों में रहें पर आज्ञा ना माने, वो भी व्यर्थ है।